तो नमस्कार दोस्तों, आज है 16 जुलाई 2026। दिन है गुरुवार और तिथि है प्रतिपदा। तो चलिए जानते हैं दुनिया भर की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद हरियाणा में चलेगी। इस ट्रेन का ट्रायल इसी साल दिसंबर में किया जाएगा और करीब 90 किलोमीटर लंबे जिंद सोनीपत रूट पर यह ट्रेन दौड़ेगी। 16 जुलाई को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 306 रुपये घटकर 1,42,000 रुपये पर आ गया है। वहीं चांदी इसके उलट 1253 रुपये बढ़कर 2,20,000 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। दोस्तों, विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल चांदी की कीमत 2,80,000 रुपये तक जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के संसद अध्यक्ष को ठेकुआ दिया। वहीं रिचर्ड रासी ने ठेकुआ खाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। बदले में पीएम मोदी को स्लोवाक स्पा वेफर्स उपहार में मिले। दोस्तों, राष्ट्रपति मुर्मू 16 जुलाई को नोएडा के जगन्नाथ मंदिर आएंगी। वह सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दर्शन करेंगी। उनके प्रस्थान के बाद दोपहर 3 बजे भव्य रथ यात्रा शुरू होगी। दोस्तों, पंजाब में 25 जून से शुरू अभियान में 99.34% घरों तक फार्म पहुंच चुके हैं। दोस्तों, वहीं 16 दिनों के भीतर राज्य में 1 करोड़ से ज़्यादा फार्म डिजिटाइज हो चुके हैं। मतदाता सूची अपडेट करने के लिए 11 से 12 जुलाई को विशेष कैंप भी लगाए गए थे। राज्य में 2 करोड़ 14 लाख मतदाताओं तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए ऐच्छिक तबादले के लिए ट्रांसफर पोर्टल तैयार कर दिया गया है। दोस्तों, शिक्षक 16 से 20 जुलाई के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पारदर्शिता के लिए अधिकारियों को विशेष सॉफ्टवेयर के संचालन की ट्रेनिंग भी दी गई है। दोस्तों, कोट किशनचंद स्थित जगन्नाथ सोसाइटी 16 जुलाई को रथ यात्रा निकालेगी। 15 जुलाई को सुबह 10 बजे श्री रामायण जी के पाठ के साथ शुभारंभ होगा। शाम 5 बजे कोट किशनचंद से शंख ध्वनि के बीच भव्य रथ यात्रा शुरू होगी। दोस्तों, गोरक्षा के उद्देश्य से निकाली जा रही 81 दिवसीय यात्रा 16 जुलाई को झिलाई बाजार पहुंचेगी। वहीं कार्यक्रम में परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें गौ संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने चढ़ावे से करीब 3 करोड़ रुपए चोरी होने का अनुमान जताया है। दोस्तों, वहीं 14 करोड़ रुपए के जेवर और नकदी चोरी होने की बात को पूरी तरह से गलत बताया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा का निर्माणाधीन मकान भी सील करेगा। दोस्तों, ईडी ने महादेव सट्टा ऐप से जुड़े आरोपी सट्टेबाज गिरीश तलरेजा को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, वहीं अदालत ने गिरफ्तारी के बाद गिरीश तलरेजा को 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। ईडी को जांच में 940 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति की जानकारी भी मिली है। दोस्तों, भारत और यूके के बीच जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू होने वाली है। वहीं दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय और ब्रिटिश नेताओं के बीच इस अहम मुद्दे पर विस्तृत चर्चा भी हुई है। दोस्तों, पंजाब में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 5 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स के रेट को बढ़ा दिया है। दोस्तों, नई और बढ़ी हुई दरें 14 जुलाई की रात 12 बजे से प्रभावी रूप से लागू भी हो गई हैं। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से कमर्शियल वाहनों के लिए की गई है। दोस्तों, भारत सरकार और LIC मिलकर IDBI बैंक में अपनी 70.7% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। वहीं कनाडा की फेयरफैक्स और दुबई की एमिरेट्स NBD के साथ इस संबंध में डील फाइनेंस होने की संभावना भी है। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक विनिवेश डील अगले 1 महीने के भीतर पूरी तरह से फाइनल होने की संभावना है। दोस्तों, ग्रोहे हुरून इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट 2026 में गौतम अडानी पहली बार पहले नंबर पर पहुंचे। दोस्तों, अडानी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू में इस साल 38,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गौतम अडानी ने रियल एस्टेट के मामले में DLF के राजीव सिंह को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, शेयर बाजार में आज शानदार तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की है। दोस्तों, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ा उछाल आया है। इसके अलावा निवेशकों के पास आज 2 नई कंपनियों के IPO में पैसा लगाने का भी मौका है। दोस्तों, अमेरिका जांच एजेंसी FBI ने कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के करीबी नीतीश कौशल को मोस्ट वांटेड सूची में डाल दिया है। दोस्तों, नीतीश पर अमेरिका में हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई गंभीर आरोप हैं।
गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है, जिसके बाद FBI ने लोगों से मदद मांगी है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कैबिनेट का विस्तार एक बार फिर से टल गया है दोस्तों। क्या कांग्रेस की 16 और 17 जुलाई को धर्मशाला में प्रस्तावित PAC की बैठक स्थगित कर दी गई है। AICC महासचिव KC वेणुगोपाल की अनुपलब्धता के कारण यह अहम बैठक फिलहाल नहीं होगी दोस्तों। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स में 5% की बढ़ोतरी कर दी है दोस्तों। नई और बढ़ी हुई टोल दरें 14 जुलाई की रात 12 बजे से प्रभावी रूप से लागू भी हो गई हैं। इन बढ़ोतरी के साथ कार, जीप और वैन जैसे हल्के वाहनों का टोल 5 रुपये से 10 रुपये तक बढ़ गया है दोस्तों। 422 मेगावाट क्षमता वाली किस्साऊ जल विद्युत परियोजना का MOU प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में जल्द ही हस्ताक्षरित होगा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को इस परियोजना में बिना किसी निवेश के हर साल 600 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। समझौते के तहत हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को भी बिजली और पानी में उनका वैध हिस्सा प्राप्त होगा दोस्तों। जून महीने में थोक महंगाई दर लगभग 9.81% बढ़कर पहुंच गई है, जो पिछले 44 महीने में सबसे ज़्यादा है। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर भी 4.49% से उछलकर सीधा 5.1% पर आ गई है। खुदरा महंगाई दर में भी लगातार छठे महीने में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 4.38% पर पहुंच गई है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने नई पॉलिसी पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है दोस्तों। वहीं कोर्ट ने कहा है कि कोई भी नई भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता है। सरकार और CBSE से 10 दिन के भीतर मामले पर जवाब मांगा गया है दोस्तों। भारत में अल नीनो का प्रभाव बढ़ने के कारण मानसून कमज़ोर पड़ रहा है दोस्तों, जिससे सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। कम बारिश की वजह से विशेष रूप से खरीफ की फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 घंटे में ही होर्मुज स्ट्रेट पर 20% टैरिफ का फैसला वापस ले लिया है दोस्तों। ईरान ने तंज कसते हुए कहा है कि यह बहुत ज़्यादा है, हम थोड़ा कम टैक्स लेंगे। होर्मुज में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार को नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को अलग जगह देने का निर्देश दिया है दोस्तों। वहीं धार भोजशाला के पास अब हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज होगी। कोर्ट की अनुमति के बिना ASI परिसर में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करेगा दोस्तों। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही एक नया सुपर ऐप लॉन्च करने जा रही है दोस्तों। इस ऐप से कन्फर्म टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग और अन्य सुविधा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। यह नया ऐप वर्तमान में चल रहे IRCTC और UTS जैसे कई अलग अलग ऐप्स की जगह लेगा दोस्तों। कर्म समाचार को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।